हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरी क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग सूरदास के पद को पढ़ रहे हैं। उनके पद जो हैं उनके काव्य सूरसागर के भ्रमर गीत से उद्धृत हैं। भ्रमर गीत है क्या, यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज फिर से एक बार समझाती हूँ कि सूरसागर में एक प्रसंग आया है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपने सखा मित्र उद्धव को गोकुल वासियों यानी गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोकुल भेजते हैं। कारण यह था कि गोपियाँ कृष्ण के वियोग से दुखी हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को गोपियाँ बहुत ध्यान से सुनती हैं और सुनने के बाद जो है उद्धव को अपना उत्तर भी देती हैं। और उन गोपियों का जो उत्तर है वो बड़ा तर्क संगत है, जिसे सुनकर उद्धव को अंत में हारना पड़ता है। यानी निर्गुण ब्रह्म की जो हार होती है और सगुण ब्रह्म की विजय होती है। तो गोपियाँ अपने तर्क में क्या कहती है वह इस पद में है। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्न कान्न जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कठिन शब्दों के अर्थ। हरि यानी ईश्वर कृष्ण, हारिल एक छोटा सा पक्षी। हारिल पक्षी का उल्लेख सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता है, उसमें है उड़चल हारिल। कविता का शीर्षक है उड़चल हारिल, जिसकी प्रथम पंक्ति इस प्रकार से है। उड़चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। वहाँ पर उन्होंने बताया है कि हारिल जो पक्षी होता है बड़ा छोटा सा पक्षी है, लेकिन उसके हाथ में एक तुच्छ तिनका, छोटा सा तिनका जो है हमेशा रहता है। और कभी उससे कहते हैं किसी का इंतज़ार मत करो, प्रातःकाल हो चुकी है अतः तुम उड़ान भरो। ये तिनका जो है निर्माण करने की शक्ति उसमें छिपी हुई तिनके में। हारिल इसका प्रतीक है। तो यहाँ पर उसी हारिल पक्षी का नाम आया है, छोटा सा पक्षी है। लकड़ी यानी लकड़ी, मन क्रम वचन यानी मन क्रम वचन, मन कर्म और बोली। नंद नंदन, नंद नंदन कहा गया नंद बाबा के पुत्र को, यानी कौन, श्री कृष्ण। उर यानी हृदय, दृढ़ मने मजबूत, करी मने करके, पकड़ी यानी पकड़कर, जागत मने जागे, सोवत मने सोते, दिवस यानी दिन, निशी रात, निशी रात और रटती रहती है। इसका क्या अर्थ होगा, निशी रात। यहाँ पर इसका अर्थ है, यहाँ पर एक मिनट, निशी का अर्थ होता है रात और इसका अर्थ है जकरी का। जकरी, जकरी का अर्थ क्या है, रटती रहती है। सुनत यानी सुनकर, जोग यानी योग साधना, लागत माने प्रतीत होना, ज्यों मतलब जैसे, करोई ककरी यानी कड़वी ककड़ी, सु मने वह, व्याधि यानी बीमारी, तिन्हीं मने उन्हीं को, सौंपो मने सौंप देना, जिनके मने जिसके, चक्री यानी जिसका मन स्थिर नहीं रहता। कहते हैं ना चक्री, हम लोग दीपावली में चलाते हैं ना, चक्री होता है एक तरह का, आतिशबाजी के अंतर्गत चक्का ऐसा घूमता है, वो चक्री। फिर से देखिए, हरि यानी ईश्वर कृष्ण, हारिल एक छोटा सा पक्षी, लकड़ी यानी लकड़ी, मन क्रम वचन यानी मन कर्म वाणी, नंद नंदन नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, उर मने हृदय, धड़ यानी मजबूत, करी मने करके, पकड़ी मने पकड़कर, जागत मने जागे, सोवत मने सोते, दिवस यानी दिन, निशी यानी रात और जकरी का अर्थ है रटती रहती है, सुनत यानी सुनकर, जोग यानी योग साधना, लागत मने प्रतीत होना, ज्यों मने जैसे, करोई ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी, सु मने वह, व्याधि मने बीमारी, तिन्हीं मने उन्हीं को, सौंपो यानी सौंप देना,
जिनके माने जिसके, चक्री यानी जिसका मन स्थिर नहीं रहता है उसे कहते हैं चक्री। तो अब चलिए पंक्ति की मैं व्याख्या करती हूँ। देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव को अपना जवाब देती है कि आपने निर्गुण ब्रह्म का तो हमें इतना उपदेश दिया, श्री कृष्ण को भूल जाने को कहा और निर्गुण ब्रह्म को अपनाने को कहा, परंतु हमारे लिए श्री कृष्ण जो है, हरि जो है, कृष्ण जो है, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जो लकड़ी जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी किसी हालत में छोड़ता नहीं है, बल्कि जब भी आसमान की ओर उड़ता है तो वो अपने पंजे में एक तिनका को लेकर ही उड़ता है। ठीक उसी तरह से हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, हम श्री कृष्ण को भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए हारिल की लकड़ी की भांति है, लकड़ी की भांति है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, ठीक वैसे ही हम भी कभी कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और, कहती है नंद नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को हमने क्या किया है, उर मने हृदय, हृदय में बसाया है। किस तरह से? मन से, कर्म से, वचन से। हमने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया है। इसमें कहीं कोई झूठ कपट नहीं है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने बड़ी मजबूती से अपने हृदय में उसे बसाए रखा है, पकड़ के रखा है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजे में तिनके को मजबूती से पकड़ के रखता है, ठीक उसी तरह से हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बड़े ही मजबूती से, दृढ़ता के साथ हमने श्री कृष्ण को बसाए रखा है। जिस प्रकार हारिल पक्षी का एक निष्ठ भाव तिनका के प्रति है, ठीक वैसा ही हमारा भी एक निष्ठ भाव श्री कृष्ण के प्रति है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहते हैं जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, मैंने हर समय। कान कान जकरी, हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण बुलाते हैं, कान कान रटते रहते हैं, हमेशा श्री कृष्ण भगवान का नाम रटते रहते हैं, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, दिन में, रात में, सपने में भी। यानी जब हम आंख बंद करके सोते हैं तब भी हम लोग श्री कृष्ण को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा श्री कृष्ण का नाम रट रहे हैं, जप रहे हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुमने जो योग साधना का उपदेश हमें दिया, वो तो सुनकर ऐसा लगता था मानो कड़वी ककड़ी हो। ककड़ी आप लोग जानते हैं, खीरा की एक जाति है। तो ककड़ी यहाँ पर कैसा है, कड़वा। गोपियों को लगता है कि वो योग साधना का उपदेश, जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश जो इतने देरों से उद्धव उन्हें दे रहे थे, वे तो कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे कोई खा ही नहीं सकता, इसे कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता है। कड़वी ककड़ी का अर्थ हुआ ग्रहण करने योग्य नहीं। यानी योग साधना का उपदेश गोपियाँ ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि वो ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, वह तो कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी। और गोपियाँ कहती है कि ये तो एक बीमारी है, व्याधि यानी बीमारी, योग साधना है, ये तो एक बीमारी है, वह तो हमको ले आए, हमारे लिए भेजा है। जिस देखी सुनी न करी, ऐसा ना हमने कभी सुना था, ना कभी देखा है, ना ऐसा किया है। यानी योग जो है किस तरह से एक बीमारी की तरह, जिसे श्री कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है, लेकिन हमने ना ऐसा कभी सुना है, ना कभी देखा है, ना हमने कभी योग किया है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ अंत में कहती हैं कि इस व्याधि को, यानी इस योग साधना को ले जाके किसको सौंप दो, श्री कृष्ण को ही सौंप दो। हमें सौंपने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। योग साधना श्री कृष्ण को ही सिखाने की आवश्यकता है। जिनके मन चक्री, जिसका मन ही स्थिर नहीं रहता है, जिसका मन ही चक्कर खाता रहता है। हमारा मन चक्कर खाता नहीं है, क्योंकि हमारा मन क्या है, एक निष्ठ है। हमारा मन श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है, हमारा मन श्री कृष्ण में ही रमा हुआ है। हमारे हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, और हमने बड़ी मजबूती से उसे हृदय में बसाया है कि दिन रात सोते जागते हम लोग श्री कृष्ण का ही नाम रटते रहते हैं। यहाँ तक कि सपने में भी हम लोग कृष्ण का नाम जपते हैं। तो इस प्रकार गोपियों ने यहाँ पर अपने एक निष्ठ प्रेम का परिचय दिया है। तो इस पद की जो पहली विशेषता क्या होगी, कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का एक निष्ठ भाव। इस पद में
श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का एक निष्ठ भाव व्यक्त हुआ है। दूसरा, उन्होंने हारिल पक्षी का उदाहरण देकर अपने प्रेम को प्रस्तुत किया है, अपने प्रेम को दृढ़ता प्रदान की है। इसके बाद क्या है विशेषता इसकी कि इसकी भाषा जो इस पद की भाषा जो है मधुर ब्रज भाषा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है कान्ह कान्ह शब्द है। एक शब्द क्या है, 2 बार आया ना, कान्ह कान्ह। तो इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा अलंकार हमें देखने को मिलेगा, लिख लीजिए आप लोग, पुनरुक्ति अलंकार। यहाँ कौन सा अलंकार मिलेगा देखने, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है। और यहाँ जो है सुनत योग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। देखिए ज्यों का प्रयोग है, ये ज्यों से प्रयोग कब होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। यानी यहाँ पर योग साधना में कड़वी ककड़ी की संभावना के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार देखने को मिल रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसे भी आप लिख लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। कान्ह शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होने के कारण पुनरुक्ति अलंकार हो गया। और ज्यों शब्द का प्रयोग है जैसे, क्योंकि योग साधना में, योग में क्या संभावना की गई है, कड़वी ककड़ी का, तो इससे यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है, इसे आपको याद रखना, क्योंकि व्याख्या में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं कहीं प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सूरदास का यह पद जो है हमारे हरी हारिल की लकड़ी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सूरदास के अन्य पदों को समझने के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं। सूरदास के पद से संबंधित सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।